यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह वीडियो स्पेशल 2023 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट किया गया है, जिसमें बिल्कुल आपको 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा। उनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को OMR शीट में भर देना है और उसका सही उत्तर देना है, जहाँ से आपको 40 अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थात पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वयस्क एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि 32 दांत होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह वीडियो बिल्कुल बिहार बोर्ड एवं CBSE बोर्ड वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दूसरा दिया हुआ है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होती है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होती है, आपको बता दें कि हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दिया हुआ है यहाँ तीसरा प्रश्न है कि टैक्रिया टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। टैक्रिया किस जीव का श्वसन अंग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात कॉकरोच का। किसका है? कॉकरोच का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर आपको दिया हुआ है उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो बिल्कुल वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात एक्सेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि मृतपोषी, अर्थात आप तो देख पा रहे हैं कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृत्युपजीवी का जो उदाहरण है वो इनमें से क्या है। तो इसका सही उत्तर है अमरबेल। क्या है? अमरबेल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि गार्ड कोशिका कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। इसका सही आंसर है भीतरी भित्ति। क्या होता है? भीतरी भित्ति मोटी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन सी अधातु, देख रहे हैं कि निम्न में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्न में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। इसका सही उत्तर है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बैटरी का अम्ल होता है। क्या है? कि बैटरी का अम्ल है वह क्या है। तो इसका सही उत्तर है, आपको बता दें कि सांद्र H2SO4। क्या है? सांद्र H2SO4। लेकिन इसका अगर करेक्ट आंसर माने तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग देख पा रहे हैं कि काली चूना का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात CaOH का होल 2। क्या है? CaOH का होल 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न को अंत तक जरूर देखिएगा। आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है। इसका सही उत्तर है, आपको बता दें कि NaCl और प्लस Ki और प्लस में NaCl जो है और प्लस KiO3। तो आप इसमें चाहें तो आंसर इसमें से ए और बी दोनों दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम है वह है क्या है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि लौंग तेल क्या है। कि लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है। इसका सही उत्तर है गंधीय सूचक। कौन सा सूचक है? गंधीय सूचक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि घरेलू गैस में क्या है। कि घरेलू गैस जो होता है LPG का प्रमुख अवयव क्या होता है। तो घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव जो होता है वह ऑप्शन बी होता है, अर्थात ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें कि यहाँ दिया हुआ है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात फुटबॉल की जैसी होती है। कैसा होता है? तो फुटबॉल की जैसा इसकी आकृति होती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है
कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, इसका सही उत्तर है इनमें से सभी में। कहाँ पाया जाता है, इनमें से सभी में। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मानव मूत्र में क्या है, कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 2% होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भ्रूण का विकास, आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया है कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है ऑप्शन सी अर्थात गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है अर्थात प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर, क्योंकि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है आपका 3.6 × 10⁻6 जूल के। किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश का न्यूनतम होता है। देखिए प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है, तो आपको बता दें कि प्रकाश का न्यूनतम चाल जो होता है वह कांच में होता है। कहाँ होता है, कांच में होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है, इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस। किसका होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या है, कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन है। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात AgNO3 एक्वा जो है कॉपर के साथ क्या करता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 7 होती है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पेंटेन क्या है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायु संभव है। तो पेंटेन C5 और H12 की संरचना जो संभव होता है वह आपका है ऑप्शन बी अर्थात 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस धातु का, आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, इसका सही उत्तर है आपको सोडियम, क्योंकि सोडियम को केरोसिन तेल में आप डुबा कर रख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि Al4 क्या है, Al4 जो है और Ca3 के जल अपघटन निम्नलिखित में से बनता है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात मेथेन। क्या बनता है, मेथेन बनता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह क्या कहलाता है, तो आपका सही उत्तर है एयू कहा है। क्या है, एयू कहलाता है। अब चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। ईंधन क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि ईंधन क्या है, इसका सही उत्तर क्या है, तो ईंधन इनमें से सभी है, क्योंकि LPG गैस भी है, लकड़ी भी है और CNG भी है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। क्या है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात A और B दोनों है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि अमोनिया क्लोराइड, क्या दिया हुआ है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते अगली प्रश्न की ओर, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है कि एथेन क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सौष्ठव बंधकों की संख्या कितना होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है कि शल्य क्या है, कि शल्य चिकित्सक क्या है, कि शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस से हड्डियों को टूटे हुए पर प्लास्टर
कंसिडर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि पीएच मान क्या है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। किस पीएच वाला मान वाला जो विलयन होगा सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। क्या है, 1 जो है सबसे कम अम्लीय है, अर्थात अधिक अम्लीय होगा क्योंकि सबसे कम संख्या पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजन बंधक होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। क्या होगा, ऑप्शन 2 अर्थात बी ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि क्यूपाइराइट क्या है, क्यूपाइराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूपाइराइट इसका जो अयस्क है वह है कॉपर। क्या है, कॉपर का अयस्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितना है, तो लगभग 78% है। कितना, 78% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि प्रकृति में क्या है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में जो पृथ्वी पर है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सबसे पहला इसका सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश है। क्या, सूर्य का प्रकाश है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो दिया हुआ है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर है डार्विन। किसके द्वारा लिखा गया है, तो डार्विन द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 3 होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन होता है। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि परिशेषिका हिस्सा है। क्या है, परिशेषिका हिस्सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आहार नाल का। किसका हिस्सा होता है, आहार नाल का हिस्सा होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। दिया हुआ है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है। इसका सही उत्तर है आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी अर्थात मांसाहारी रहता है। कौन रहता है, मांसाहारी रहता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न को। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन जो डी है, केक, लकड़ी एवं शीशा। क्या है, केक, लकड़ी एवं शीशा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न दिया हुआ है कि आयोडीन क्या है कि आयोडीन की कमी से किस द्रव में घुलने से टीचर आयोडीन बनता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात एथिल अल्कोहल। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।